गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करने वाले हैं, जो एक टिपिकल क्वेश्चन है। आप लोग फटाफट अपनी अपनी बुक्स निकालिए, कॉपी निकालिए, पेन निकालिए और मेरे साथ में क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगर आप क्वेश्चन को मेरे साथ सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में क्वेश्चन जरूर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे हैं। बुक का नाम है डीके गोयल और ये बुक का जो लेटेस्ट एडिशन है उसका क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में जो सबसे पहला ट्रांजैक्शन दे रखा है वो दे रखा है हमें 6 जनवरी 2023 का। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमने गुड्स परचेज किया 50,000 रुपीज का और 10% क्या है, ट्रेड डिस्काउंट। इसमें से माइनस करेंगे हम लोग ट्रेड डिस्काउंट। आपको पता होगा डिस्काउंट दो तरीके के होते हैं, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो 50,000 का 10% यानी 5,000 रुपीज लेस कीजिए ट्रेड डिस्काउंट, तो वैल्यू कितनी बच गई, 45,000। एक बात ध्यान रखना, जो मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट वीडियो में, कि ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो वैल्यू आती है वही काम की है। ट्रेड डिस्काउंट से पहले जो वैल्यू आती है उसको हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, यानी वो एंट्री में कहीं भी काम में नहीं आएगी। तो टोटल मिला के बात ये आ गई कि हमने गुड्स परचेज किया 45,000 का आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है 60% हमें चेक से रिसीव्ड हो गया। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमें 60% जो है वो चेक से रिसीव्ड हो गया। तो इसके दो पार्ट कर लो, 60% और 40%। 45,000 का 60% हो गया 27,000। और 45,000 का 40% हुआ 18,000। ये ध्यान रखिए आप लोग, ये हमारी है कैश परचेज और ये हमारी क्या है, क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज का मतलब क्या हुआ, उधार परचेज किया, यानी हमने गुड्स तो परचेज कर लिया बट उसका हमने पेमेंट नहीं किया। कैश परचेज का मतलब ये हुआ कि हमने जो गुड्स परचेज किया उसके बदले में हमने या तो उसको कैश में पेमेंट कर दिया या हमने उसको चेक इशू कर दिया। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैश डिस्काउंट। एक बार ध्यान रखना, कैश डिस्काउंट हमेशा कैश परचेज पे ही अलाउ होगा। कैश डिस्काउंट हमेशा कैश परचेज पे ही अलाउ होगा। कैश डिस्काउंट कितना है, पॉइंट नंबर फर्स्ट में 4%। तो 27,000 का 4% डिस्काउंट कितना हो गया, 1080। दैट इज कैश डिस्काउंट। डिस्काउंट दो तरीके का होता है, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट को हम लोग बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं और ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, 27,000 का आपने गुड्स परचेज किया था, उसमें डिस्काउंट कितना है, 1080। तो हम लोग पेमेंट कितना करेंगे वो देख लीजिए, 25,920। तो ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, मैंने केवल पॉइंट नंबर फर्स्ट को आपके सामने एक्सप्लेन किया है कि हमने जो गुड्स परचेज किया उसमें से 60% तो हमने पेमेंट कर दिया इमीडिएटली और जो 40% है वो हमने क्रेडिट पे परचेज किया है। चलिए हम लोग क्या बनाते हैं, इसकी जर्नल एंट्री। तो सबसे पहले हम लोग एंट्री बनाएंगे क्रेडिट परचेज की। एंट्री बनाएंगे परचेजेज अकाउंट डेबिट टू हेनी।
जो क्रेडिट परचेज है उसको हमने क्या किया, बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया है। ये हमारी क्रेडिट परचेज की जो जर्नल है वो रिकॉर्ड हो चुकी है। अब हमारा काम क्या है, कैश परचेज को बुक्स में रिकॉर्ड करना। ये हमारी कैश परचेज है, तो परचेजेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पेमेंट आपने कहां से किया, चेक से। अगर आप पेमेंट करते हैं चेक से तो हम लोग बैंक का यूज करेंगे। और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो परचेजेस की वैल्यू कितनी है, 27,000। पेमेंट कितना किया, 25,920। और डिस्काउंट कितना गेन किया, 1,080। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, दो अलग अलग जर्नल एंट्री पास की है। एक तो मैंने किया है गुड्स परचेज करने की क्रेडिट पे, और दूसरी मैंने एंट्री पास की है गुड्स परचेज करने की कैश में। हम चाहें तो इन दोनों एंट्री को हम लोग कंबाइंड भी कर सकते हैं। अगर कंबाइंड एंट्री करनी हो तो परचेजेज अकाउंट डेबिट टू हैनी टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव्ड। और इसी के साथ में हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन सेम चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 11। अब हम आने वाले हैं सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट जो है वो रिकॉर्ड होगा 15 जनवरी 2023 को। क्वेश्चन में लिखा हुआ है गुड्स आपने परचेज किया अमित से। 2 लाख रुपए का गुड्स आपने परचेज किया अमित से, और 5% क्या है, कैश डिस्काउंट, और 20% क्या है, ट्रेड डिस्काउंट। सबसे पहले हम लोग क्या लेस करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट। जैसा कि मैंने बताया था डिस्काउंट दो तरीके का होता है, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट को हम लोग बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं और ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो ये वैल्यू आ गई 1,60,000। हाँ, ट्रेड डिस्काउंट से जो पहले वाली चीजें हैं वो कभी भी यूज में नहीं आती हैं। तो 2 लाख रुपए का जो आपने गुड्स परचेज किया उसमें 20% क्या है, ट्रेड डिस्काउंट। 2 लाख का 20% निकालेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, 40,000। चलिए, तो ये बात तो डिसाइडेड है कि हमने जो गुड्स परचेज किया आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट तो उसकी वैल्यू कितनी है, 1,60,000 रुपीज। आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन में 3/4 पार्ट हमने क्या किया, इमीडिएट कैश पे कर दिया। इसके 2 पार्ट कर लो। इसका 3/4 पार्ट, अगर 3/4 पार्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है तो रेस्ट अमाउंट कितना हो गया, 1/4। तो 1,60,000 का 3/4 ये वैल्यू आ जाएगी 1,20,000, और 1,60,000 का 1/4 ये वैल्यू आ जाएगी 40,000। एक मैं छोटी सी बात आपको बता दूं, अगर 1 में से 3/4 को लेस किया जाए तो वैल्यू क्या आएगी, 1/4। हाँ, तो क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है कि 20% क्या है, ट्रेड डिस्काउंट, और 5% क्या है, कैश डिस्काउंट। और 3/4 पार्ट का पेमेंट आपने इमीडिएटली कैश में कर दिया, यानी ये तो क्या है, हमारी कैश परचेज। और ये हमारी क्या है, क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज का मतलब ये होता है गुड्स तो आपने परचेज कर लिया बट आपने क्या किया, पेमेंट नहीं किया। जो कैश डिस्काउंट है वो हमें इसी वैल्यू पे मिलेगा। वो कितना है मैं आपको बता दूं, 5%। तो 1,20,000 का 5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 6,000। दैट इज कैश डिस्काउंट। $1,20,000 का टोटल गुड्स परचेज किया है,
उसमें से 6,000 रुपीज क्या है, कैश डिस्काउंट, यानी हमने पेमेंट कितना किया है, 1,14,000। अब तक मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, मैंने केवल क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किया है। तो पॉइंट नंबर सेकंड जो है वो मैंने पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया है। क्वेश्चन टफ है, ध्यान से देखिएगा, आपको 100% समझ में आएगा। अब हमारा काम क्या है, जर्नल एंट्री करना। तो सबसे पहले मैं क्रेडिट परचेज की एंट्री पास करता हूं। परचेजेज अकाउंट डेबिट, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू अमित अकाउंट। क्रेडिट परचेज की वैल्यू कितनी है, 40,000। ये मैंने क्रेडिट परचेज को बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया है। चलिए अब मैं बात कर रहा हूं कैश परचेज की। कैश परचेज की एंट्री क्या बनेगी, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि पेमेंट आपने कैश में किया है, और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। परचेजेस की वैल्यू कितनी है, 1,20,000 रुपीज। पेमेंट कितना किया है, 1,44,000। डिस्काउंट कितना है, 6,000। इसी के साथ में हमारा सेकंड पॉइंट क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। मैंने क्रेडिट परचेज और कैश परचेज की एंट्री अलग अलग की है, आप चाहें तो इनको मिक्स कर सकते हैं। तो एंट्री क्या बनेगी, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू अमित टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। अब हम लोग आने वाले हैं पॉइंट नंबर थर्ड पर। पॉइंट नंबर थर्ड की बात करें हम लोग, तो ये ट्रांजैक्शन हुआ है 18 जनवरी 2023 को। अब तक हमने क्या किया था, गुड्स परचेज किया था, बट पॉइंट नंबर थर्ड में गुड्स आपने सेल किया है। गुड्स आपने सेल किया है 50,000 रुपीज का। हाँ, उसमें 20% क्या है, ट्रेड डिस्काउंट। अगर 50% का 20% निकालते हैं, सॉरी 50,000 का 20% निकालते हैं तो क्या आएगा, 10,000, दैट इज ट्रेड डिस्काउंट। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 40,000। मैंने क्या किया, टोटल सेल में से ट्रेड डिस्काउंट को लेस कर दिया। और मैंने आपको पहले भी बताया था, ट्रेड डिस्काउंट से जो पहले वाले चीजें हैं वो यूज में नहीं आती। तो टोटल हमने सेल कितने का किया है, 40,000 रुपीज का। हाँ, आगे लिखा हुआ है 4% क्या है, कैश डिस्काउंट। बट कैश डिस्काउंट कब मिलेगा, जब पेमेंट 7 डेज के अंदर अंदर हो जाएगा। ये बात समझने वाली बात है, आप समझिएगा। ट्रांजैक्शन हो रहा है 18 जनवरी को। अगर हमारे पास में पेमेंट 7 डेज के अंदर अंदर आ जाएगा, यानी पेमेंट आ जाएगा 25 जनवरी 2023 तक, तो हम लोग क्या दे देंगे, कैश डिस्काउंट। तो पॉइंट नंबर थर्ड में लिखा हुआ पेमेंट कब आ गया, 23 जनवरी को, यानी पेमेंट हमारे पास में 5 दिन में आ गया। जो हमने गुड्स सेल किया उसका पेमेंट हमारे पास में आ गया 5 डेज में। इसका मतलब हमें कैश डिस्काउंट देना पड़ेगा। देखते हैं कैसे। हाँ, तो इसके दो पार्ट कीजिए। सबसे पहले तो ये गुड्स क्या किया हमने, सेल किया, इसको हम बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। देखिएगा कैसे। सेल की एंट्री बनाएंगे, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स किया है हमने 40,000 रुपीज का गुड्स। एक बात ध्यान रखना, इसमें डेट डालना कंपलसरी है।
वो डेट मैं इसमें डाल देता हूं, 18 जनवरी 2023। ये मैंने क्या किया, क्रेडिट सेल्स की एंट्री पास कर दी। अब आफ्टर 5 डेज यानी 23 जनवरी 2023 को डेटर्स ने क्या किया, हमें 75% पेमेंट कर दिया चेक से। समझना बात को, सेवेंटी 75% पेमेंट कर दिया चेक से। इसका मतलब 25% का पेमेंट अभी ड्यू है। 40,000 का 75% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 30,000 रुपीज। एक बात ध्यान रखना, कैश डिस्काउंट इस पे हमें क्या हो जाएगा, देना होगा। क्यों, क्योंकि ये पेमेंट हमारे पास में विद इन 7 डेज आ चुका है। कैश डिस्काउंट कितना है, 4%। 30,000 का 4% हो गया 1200, दैट इज कैश डिस्काउंट। ₹30,000 माइनस 1200, वैल्यू कितनी आ गई, 28,800। देखिए क्वेश्चन तभी समझ में आएगा जब आपके पास में बुक्स खुली हो और आपने पॉइंट नंबर 3 ध्यान से पढ़ लिया हो। तो पॉइंट नंबर 3 में ये लिखा हुआ है, गुड्स हमने कितने का सेल किया, 50,000 रुपीज का। 20% क्या है, ट्रेड डिस्काउंट। अगर हमारे पास में पेमेंट 7 डेज के अंदर अंदर आ जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, 4% डिस्काउंट देंगे, कैश डिस्काउंट। और हमारे पास में 75% पेमेंट आ चुका है चेक में, उसकी एंट्री बनाएंगे हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पेमेंट चेक से आ चुका है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, टू डेटर्स अकाउंट। डेटर्स में तो आ जाएगा 30,000 रुपीज ये वैल्यू, डिस्काउंट में आ जाएगा 1200 डिस्काउंट की वैल्यू, और हमारे पास कितना पेमेंट आ गया, 28,800। तो हमने जो सबसे पहली एंट्री पास की वो किस चीज की, क्रेडिट सेल्स की। मतलब हमने पूरा का पूरा गुड्स क्रेडिट पे सेल कर दिया। 5 दिन बाद हमारे पास में कितना पैसा आ गया, 75%, उसको हमने रिकॉर्ड कर लिया। बाकी जो 25% है वो हमारे पास में फ्यूचर में आएगा, तो जब भी आएगा उस समय हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम आने वाले हैं पॉइंट नंबर 4 पर। पॉइंट नंबर 4 का जो ट्रांजैक्शन है वो हुआ है 25 जनवरी 2023 को। गुड्स आपने 1 लाख रुपीस का सेल किया। 20% क्या है, ट्रेड डिस्काउंट। तो 1 लाख का 20% हो गया 20,000 ट्रेड डिस्काउंट। डिस्काउंट 2 तरह का होता है, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। ये वैल्यू कितनी आ गई, 80,000 रुपीज। ट्रेड डिस्काउंट से पहली वाली चीजें कभी भी काम में नहीं आएंगी। यानी देखा जाए तो हमने गुड्स कितने का सेल किया, 80,000 रुपीज का आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। और किसको सेल किया, गरिमा जी को। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5% क्या है, कैश डिस्काउंट। कब, जब हमारे पास में पेमेंट 15 डेज के अंदर अंदर आ जाए तब। तो समझिए बात को, 25 जनवरी 2023 को आपने गुड्स सेल किया। अगर हमारे पास में पेमेंट आ जाए 15 डेज के अंदर अंदर, यानी 9 फरवरी 2023 तक, तो ही हम क्या देंगे, कैश डिस्काउंट देंगे। तो हमारे पास में पेमेंट कब आया है, 1/4 पेमेंट आया है 5 फरवरी को, मतलब 5 फरवरी को आ गया। और 60% पेमेंट कब आया है, 15 फरवरी को। कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा कि हमारे पास में जो पेमेंट आया
वो 9 फरवरी से पहले भी आ गया और 9 फरवरी के बाद भी आया है। तो जो पेमेंट 9 फरवरी से पहले आया है उस पे तो हम क्या देंगे, कैश डिस्काउंट अलाउ करेंगे। और जो पेमेंट हमारे पास में 9 फरवरी के बाद में आया है उस पे हम कैश डिस्काउंट नहीं देंगे। चलिए देखते हैं कैसे। हाँ, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5 फरवरी 2023, यहां हमारे पास कितना पैसा आ गया, शी पेड, शी का मतलब क्या हुआ, गरिमा। गरिमा ने कितना अमाउंट पे किया, 1/4 बाई चेक, 1/4 अमाउंट पे किया चेक से। तो 80,000 का 1/4 कितना हो गया, 20,000। और वो कहां से पे किया है, चेक से। तो यहां हम क्या करेंगे, डिस्काउंट देंगे। कितना देंगे डिस्काउंट हम लोग, 5%। तो 20,000 का 5% तो हो गया 1,000, डेट इज कैश डिस्काउंट। 20,000 रुपीज में से 1,000 रुपीज क्या है, डिस्काउंट। तो बाकी अमाउंट कितना बचा, 19,000। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कुछ पेमेंट आ गया 15 फरवरी तक। जो पेमेंट 15 फरवरी को आया उसमें डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। अब 15 फेब तक कितना पेमेंट आया, 60% ऑफ रिमेनिंग अमाउंट का 60%। सर पूरे अमाउंट का नहीं, जो अमाउंट बच गया उसका 60%। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस है, ध्यान से समझिएगा। टोटल गुड्स, टोटल गुड्स हमने सेल किया वो तो 80,000 रुपीज का है, ये देखिएगा। उसमें से 20,000 तो हमें मिल चुका है ना, तो बाकी कितना बचा, 60,000। ये अमाउंट हमें कब मिला, आपको मालूम हो गई, 5 फरवरी 2023 को। यानी टोटल गुड्स है 80,000 का, उसमें से 20,000 हमें 5 फरवरी 2023 को मिल चुका है। तो रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा, 60,000 रुपीज। क्वेश्चन में लिखा हुआ है रिमेनिंग अमाउंट का, क्वेश्चन में लिखा हुआ है रिमेनिंग अमाउंट का 60%, यानी 60,000 का 60%, 36,000 हमें मिला है। यानी हमें कितना मिला है, 36,000। बाकी जो रेस्ट अमाउंट है उसके बारे में क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उसकी हम जर्नल नहीं करेंगे। रिमेनिंग अमाउंट बचा कितना वो देखेंगे हम। टोटल सेल है हमारी 80,000, उसमें से लेस करेंगे हम लोग 20,000, फिर लेस करेंगे 36,000, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा, 24,000। इसके बारे में क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये पेमेंट कब मिला, तो इसको हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो हमारा काम क्या है, सेल्स को बुक्स में रिकॉर्ड करना और जो पैसा मिल चुका है उसको बुक्स में रिकॉर्ड करना, अगेन जो पैसा वापस मिला उसको बुक्स में रिकॉर्ड करना। चलिए हम लोग जनरल एंट्री पास करते हैं। तो सबसे पहली एंट्री में पास करता हूं क्रेडिट सेल्स की। गरिमा, गरिमा को हमने क्रेडिट सेल्स की है। गरिमा अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। ये 80,000 रुपीज का गुड्स हमने गरिमा को सेल कर दिया। गुड्स हमने कब सेल किया वो देखिएगा आप, 25 जनवरी 2023 को। ये हमने किस चीज की एंट्री पास कर दी, क्रेडिट सेल्स की।
अब हमें एंट्री पास करनी है 5 फरवरी 2023 को, जब हमने उससे 20,000 रुपीज रिसीव किया, और रिसीव किया है हमने बाई चेक। तो एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू गरिमा। बैंक में कितना अमाउंट आएगा? 19,000, डिस्काउंट में 1,000 और गरिमा में पूरा 20,000 रुपीज। ये हमारी 2 एंट्री हो चुकी हैं, अभी क्वेश्चन पेंडिंग है। अब हमें 15 फेब वाली एंट्री पास करनी है। आइए 15 फरवरी 2023, ये गरिमा से आपने क्या किया? 36,000 रुपीज रिसीव किया, और रिसीव कैसे किया? कैश में। तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू गरिमा अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू गरिमा अकाउंट, कितना? 36,000। और इस तरीके से हमारा पॉइंट नंबर 4 क्या हो गया? कंप्लीट हो चुका है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 11 में कुल कितने ट्रांजैक्शन थे? 4। तो ये हमने सॉल्व किया था ट्रांजैक्शन नंबर 1, ये हमारा ट्रांजैक्शन नंबर 2 था, ये हमारा ट्रांजैक्शन नंबर 3 है, और ये हमारा ट्रांजैक्शन नंबर 4 है। और इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है।